हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड की यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं VMware vSphere 6.5 पे। तो एजेंडे की बात करें तो ये अपने पास 10th क्लास है, 10वीं क्लास है। इस क्लास में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं आपको कि स्टैंडर्ड स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। गाइज, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि नेटवर्किंग का यह फर्स्ट वीडियो है, आप फर्स्ट पार्ट भी बोल सकते हो नेटवर्किंग का, जिसमें हम सीखेंगे कंप्लीट नेटवर्क मैनेज कैसे करते हैं अपने VMware इस ESXi 6.5 में। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने से आपको मिलते हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ की वीडियो। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको क्लाउड से रिलेटेड या वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड या सर्वर से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो ठीक है, हम डायरेक्टली चलते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल के लिए हमने अपने ESXi को ऑन कर रखा है। ये अपने पास ESXi होस्ट जो 6.5 पे रन कर रहा है, और हम इसको एक्सेस कर लेते हैं GUI के थ्रू। और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि जो अपने पास स्टैंडर्ड स्विच है उसका काम क्या है, या इसको हम क्यों मैनेज करते हैं। तो ये अपने पास ESXi की IP एड्रेस, सॉरी, 192.168.0.112। ठीक है, आप इसको लॉगिन करा लीजिए वेब क्लाइंट के थ्रू। जो भी आपने पासवर्ड मेंशन किया होगा वो आप पासवर्ड यूज़ कर लीजिए लॉगिन कराने के लिए, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो रूट ही होगा। गाइस, ये अपने पास विजार्ड हो गया, GUI का पैनल ओपन हो गया। और इस GUI के पैनल में आप हमने इसके पहले डिस्कस किया था स्टोरेज पे, उसके पहले हमने वर्चुअल मशीन पे बात की थी, और अब हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में। तो गाइस, नेटवर्किंग जैसा कि आपको क्लियर होगा, अगर हम ऑन प्रोमाइसिस नेटवर्क की बात करें, फॉर एग्जांपल आप अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करना चाहते हैं कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, डेस्कटॉप को कनेक्ट करने के लिए, लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए, तो यू नो दैट कि अगर उसको फिजिकली आप जोड़ना चाहते हो तो आपको एक स्विच लगानी पड़ती है, या फिर आप वाईफाई रूटर लगाते हैं और उसको कम्युनिकेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर या विदाउट वायर। तो दो ही तरीके हैं अपने पास ऑन प्रोमाइसेस में नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। गाइज, अगर हम बात करें वर्चुअलाइजेशन के केस में, तो यहाँ पे कोई भी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी फिजिकल स्विच की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही अपने पास कोई वाईफाई लगेगा। आपको जितनी भी सेटिंग नेटवर्किंग की करनी है वो आपको इन सर्विस के थ्रू करनी है। तो जैसे आप नेटवर्किंग पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं: पोर्ट ग्रुप, वर्चुअल स्विच, फिजिकल एनआईसी, VM कर्नल, TCP/IP स्टैक और फायरवॉल रूल। ये कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। इन ऑप्शन को हम बारीकी से देखेंगे, एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे और अपने इन्वायरमेंट में एक नेटवर्क स्टैब्लिश करके देखेंगे। तो गाइज, अगर हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट बात करें अपने नेटवर्किंग की, VMware नेटवर्किंग की, तो जो भी VM का इन्वायरमेंट होता है, जो भी वर्चुअलाइजेशन का इन्वायरमेंट होता है, VMware की हेल्प से जो वर्चुअलाइजेशन सेटअप आप बनाते हैं, अगर उसमें हम नेटवर्क की बात करें तो दो तरीके की स्विच अवेलेबल होती हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं VMware नेटवर्किंग की। ठीक है, अगर हम VMware नेटवर्किंग में डिस्कस करें तो VMware नेटवर्किंग के केस में आपको मिलते हैं दो डिफरेंट तरीके की स्विचेस। एक जो है वो है स्टैंडर्ड स्विच, ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं DB स्विच, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। ठीक है, टोटल दो तरीके की स्विच अवेलेबल है, लेकिन उसका भी एक रूल है मैनेज करने का। स्टैंडर्ड स्विच, आपके पास अगर इन्वायरमेंट में सिर्फ ESXi होस्ट है तो आप स्टैंडर्ड स्विच कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रही बात DB स्विच की, तो DB स्विच के लिए हमें vCenter सर्वर लगाना पड़ेगा, vCenter सर्वर को मैनेज करना पड़ेगा। बट अभी हम स्टैंडर्ड स्विच के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड स्विच है क्या बेसिकली? स्टैंडर्ड स्विच उसी तरीके से काम करती है जैसे आपकी फिजिकल स्विच काम करती है, जिसमें आप मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। मल्टीपल पोर्ट्स में आप अपने सिस्टम को कनेक्ट करा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे वर्चुअल स्विच की बात करें तो वर्चुअल स्विच वर्क, उसका परफॉर्मेंस तो बैकएंड में सेम ही है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो मैनेज करने का, कॉन्फ़िगर करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो गाइज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पोर्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। पहले ही ऑप्शन अपने पास पोर्ट ग्रुप है, समझने की कोशिश करते हैं कि पोर्ट ग्रुप है क्या। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई स्टैंडर्ड स्विच की बात करें, डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड स्विच की बात करें, तो उसमें दो पोर्ट मिलेंगे। एक आपका VM नेटवर्क रहेगा, दूसरा आपका मैनेजमेंट नेटवर्क रहेगा। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। बेसिकली इसका डायग्राम अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड स्विच कुछ लुक वाइज आपको कुछ ऐसे दिखने वाली है, जिसमें दो ये आपके हो जाएंगे पोर्ट ग्रुप। इन दोनों को हम पोर्ट ग्रुप बोल सकते हैं। दो ये अपने पास अपलिंक हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट को हम बोल देंगे VM नेटवर्क।
और ये अपने पास मैनेजमेंट नेटवर्क। ठीक है, ये अपने पास जो वीएम नेटवर्क और मैनेजमेंट नेटवर्क है, ये बेसिकली क्या है, आप इसको पोर्ट ग्रुप के नाम से भी जान सकते हैं, पोर्ट ग्रुप भी बोल सकते हैं, वीएम नेटवर्क एंड मैनेजमेंट नेटवर्क। तो अगर वीएम नेटवर्क को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे एक्टिव पोर्ट 0, वीएलएन आईडी 0, एंड टाइप की बात करें, स्विच टाइप की बात करें तो ये स्टैंडर्ड पोर्ट ग्रुप है, और स्विच की बात करें तो स्विच 0 का ये पार्ट है। नंबर ऑफ वीएम में एक वर्चुअल मशीन कनेक्टेड है आपकी स्टैंडर्ड स्विच के इस लॉजिकल पोर्ट से, इस पोर्ट ग्रुप से। तो इट मीन्स दैट आप जितनी भी वर्चुअल मशीन बनाएंगे वो सिर्फ आपके वीएम नेटवर्क में कोऑर्डिनेट करेंगे, लाइक दिस। ये आपके जो स्विच जितनी भी वीएम्स आप क्रिएट करोगे ना, वो बाय डिफॉल्ट आपके इस वीएम नेटवर्क में जाके अटैच हो जाएंगे, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, राइट। और अपलिंक क्या है, अपलिंक आप बोल सकते हो कि जो आपका बेस मशीन है ना, बेस मशीन की जो निक कार्ड है, ESXi होस्ट का जो निक कार्ड है, उस ESXi होस्ट की जो IP एड्रेस है ना, वो इसी निक कार्ड में कॉन्फ़िगर्ड है या इसी लैन कार्ड में आपका एक्टिवेटेड है। तो आप अपलिंक का मतलब बोल सकते हो फिजिकल अडेप्टर जो आपके इस ESXi होस्ट में लगा है। तो वीएम नेटवर्क के केस में आप वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें पोर्ट ग्रुप की, तो पोर्ट ग्रुप आप मल्टीपल पोर्ट ग्रुप बना सकते हैं। मल्टीपल पोर्ट ग्रुप बनाने का मतलब है कि जिस तरीके से आपका वीलैन काम करता है ना, वीलैन का जो लॉजिकल वर्जन है वो आपका पोर्ट ग्रुप है। फिजिकल इन्वायरमेंट में आप वीलैन बोलते हो, आप अगर वर्चुअलाइजेशन स्टैंडर्ड स्विच के केस में बोलेंगे, वीएम नेटवर्किंग के केस में बोलेंगे, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ये आपका क्या रहेगा, वीलैन रहेगा। तो हम एक वीलैन बना लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं एड पोर्ट ग्रुप पे, यहाँ पे कोई से भी नाम दे देते हैं, हमने HR का नाम दे दिया। वीलैन आईडी इंपॉर्टेंट है, आप एक वीलैन आईडी डिसाइड कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्विच एक ही है, तो अभी यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आपने ऐड कर दिया, राइट। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हो गए आपके, HR, वीएम नेटवर्क और मैनेजमेंट नेटवर्क, टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल पोर्ट ग्रुप हो गए आपके 3। और अब जो आप वीएम क्रिएट करेंगे या जो एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन है उसको आप HR में मूव करना है या कहीं पे भी मूव करना है तो कर सकते हैं। सर्वर वीएम है अपने पास। अगर अभी हम नेटवर्क की बात करें तो HR में अभी कोई भी वीएम कनेक्ट नहीं है, वीएम नेटवर्क में एक वीएम कनेक्टेड है। इसको हम चेंज करना चाहते हैं, वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक करेंगे एंड सेटिंग, एडिट सेटिंग में चलेंगे। एडिट सेटिंग में अपने पास कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क एडेप्टर है, वीएम एडेप्टर में क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पे HR ऑप्शन, जो आपने पोर्ट ग्रुप बनाया ना, उस पोर्ट ग्रुप की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, तो हम अपनी वर्चुअल मशीन को मूव करा सकते हैं यहाँ से, बट उससे पहले कोई भी अगर अपने पास नेटवर्क की बात करें तो 3 डिफरेंट लॉजिकल पोर्ट्स हैं, 3 डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, HR और वीएम नेटवर्क और मैनेजमेंट नेटवर्क। सो गाइस अगर देखें यहाँ पे वीएम नेटवर्क में तो एक वर्चुअल मशीन दिखाई पड़ रही है। हमने अभी रिसेंटली HR नाम का एक वीनेट बनाया, HR नाम का पोर्ट ग्रुप बनाया है, बेसिकली वीलैन बोल सकते हो इसको। और हम चाहते हैं कि जो अपनी वर्चुअल मशीन रन कर रही है, ये वर्चुअल मशीन हमारी HR में मूव हो जाए। तो इसके लिए आपको वीएम वाले पैनल पे जाना है, वीएम पैनल पे वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप एडिट सेटिंग में जाकर के, एडिट सेटिंग में आपको एडाप्टर की सेटिंग में जाकर के इसको चेंज कर देना है। तो गाइज ये अपने पास वीएम नेटवर्क है, नेटवर्क एडाप्टर है, नेटवर्क एडाप्टर में जाकर के हमें HR पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। क्लियर, सक्सेसफुली हमारी वर्चुअल मशीन का जो नेटवर्क है वो चेंज हो चुका है। अब आप नेटवर्किंग ऑप्शन पे जाएंगे, HR में देखेंगे तो वर्चुअल मशीन रन कर रही है, जबकि वीएम नेटवर्क में वो वर्चुअल मशीन हट गई है। इट मीन्स दैट अगर आपके वीएम नेटवर्क इन्वायरमेंट में आपकी ESXi में मल्टीपल वीएम्स रन कर रही हैं और उन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में को आप डिफरेंट डिपार्टमेंट को शेयर करना चाहते हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप अपनी वर्चुअल मशीन को असाइन करना चाहते हो, तो पोर्ट ग्रुप आप मल्टीपल पोर्ट ग्रुप बना करके अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट मल्टीपल पोर्ट ग्रुप बना करके अपनी वीएम को मूव करा सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट, तो उम्मीद है गाइस आपको समझ में आ गया हो पोर्ट ग्रुप का काम क्या होता है। सिंगल वर्ड में अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि व्हाट इज पोर्ट ग्रुप इन VMware ESXi 6.5 या इन वर्चुअलाइजेशन, पोर्ट ग्रुप का काम क्या है, तो आप सिंगल वर्ड में बोल सकते हो पोर्ट ग्रुप इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल grouping of your network. So you can also say that port group is also called as a VLAN. Virtual LAN होता है जो आपको एक सेपरेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आप अपने डिपार्टमेंट को अलग अलग अपने पूरे नेटवर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट में चेंज कर सकते हैं।
तो गाइज ये रही पोर्ट ग्रुप की बात। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टैंडर्ड स्विच के बारे में। तो स्विच यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट जो यूज हुए हैं, 3 पोर्ट यूज हुए हैं, जिसमें से एक अपलिंक है और अपने पास अगर हम स्विच की बात करें तो ये स्टैंडर्ड स्विच है। तो बेसिकली यहाँ पे पोर्ट ग्रुप की बात हो गई, जहाँ पे आप नंबर ऑफ लॉजिकल लैन बना सकते हैं, वी लैन क्रिएट कर सकते हैं। और ये स्विच है, एक से ज़्यादा स्विच भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। गाइज ये फिजिकल एनआईसी की बात करें, जो निक कार्ड आपके ESXi होस्ट में लगा है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन को बताता है। नेक्स्ट वीएम कर्नल की बात करें तो वीएम कर्नल एक मैनेजमेंट नेटवर्क पोर्ट को हम वीएम कर्नल के नाम से जानते हैं। और मैनेजमेंट नेटवर्क को या वीएम कर्नल के बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका व्हाट वी कैन से दैट आप इसमें vMotion की सर्विस को एक्टिवेट करते हैं। साथ ही साथ आप इसमें जो वीएम कर्नल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके शेयर स्टोरेज की चीज़ों को जोड़ने के लिए। अगर आपके पास सैन है और आप सैन को कनेक्ट कराना चाहते हैं तो वीएम कर्नल आपकी हेल्प करेगा। इन केस अगर आपका शेयर स्टोरेज आपके ESXi से डिस्कनेक्टेड है या बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उस केस में जो ट्रबल शूटिंग करना है वो हमें वीएम कर्नल की ट्रबल शूटिंग करनी है। ये इसका अडेप्टर है VMK0। आप इस अडेप्टर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे vMotion के नाम से। तो गाइज ये जो vMotion है अभी कंडीशन इसकी डिसेबल्ड है, लेकिन अगर आप vMotion पे जाते हैं, एक्शन पे जाकर के एडिट सेटिंग पे जाते हैं, तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप अपने vMotion की सर्विस को ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो आप यहाँ से चेक मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉल्ट टॉलरेंस का ऑप्शन, रेप्लिकेशन का ऑप्शन और NFC रेप्लिकेशन का ऑप्शन या प्रोविजनिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो गाइज अगर हम vMotion की बात करें तो vMotion एक सर्विस है जो आपकी नेटवर्क स्टैंडर्ड स्विच में अवेलेबल रहती है। इस vMotion सर्विस के थ्रू इस vMotion सर्विस के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी वर्चुअल मशीन को एक ESXi से दूसरी ESXi में मूव करा सकते हैं। खासकर HA और DRS के टाइम पे आपकी VM मूव होगी या नहीं मूव होगी। अगर आपने vMotion एक्टिवेट किया है तब आपकी VM पे HA DRS काम करेगा। अगर आपने vMotion को एक्टिवेट नहीं कर रखा है तो आपकी VM HA में कॉन्फ़िगर होने के बावजूद भी मूव नहीं करेगी। तो गाइज ये vMotion की सर्विस है। vMotion का ऑप्शन है जो आपके VM कर्नल के ऑप्शन में जाकर के एडिट सेटिंग में मिलता है। इसको एक्टिवेट करने से हमारी VM जो है HA और DRS को सपोर्ट करने लगती हैं। तो गाइज ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट द पोर्ट ग्रुप एंड वर्चुअल स्विचेस एंड VM कर्नल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं इससे और भी कुछ चीज़ें, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने पास TCP/IP स्टैक, फायरवॉल और कैसे हम फिजिकल एनआईसी, कैसे एक से ज़्यादा फिजिकल एनआईसी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये पहला पार्ट है VM नेटवर्किंग का। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और डिस्क्राइब करने वाले हैं, तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। सो विल गाइज आई होप कि जितने भी चीज़ें हमने डिस्क्राइब की हैं वो आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। गाइज जल्दी मिलते हैं, मे बी बाय टुमारो हम आपको एक दूसरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे इसका पार्ट 2। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।